हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरा नाम है अमित। एंड मेरा नाम है सावरी। हम लोग वीडियोस बनाते हैं फॉर बेसिकली इमिग्रेंट्स की यहाँ पे कनाडा में आप अपनी लाइफ कैसे नेविगेट कर सकते हैं बाय शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। जो जो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं फॉर इमिग्रेंट्स इन कनाडा, और हम लोग ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ कैसे नेविगेट कर सकते हैं थोड़े आसान तरीके से बाय वाचिंग आवर वीडियोस, बिकॉज हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं उसमें। सो गाइज, थोड़े टाइम पहले हमने एक वीडियो निकाला था ऑन इनकम टैक्सेस इन कनाडा, एंड उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आरआरएसपी को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सेव जो कि आपका इनकम टैक्स का पेमेंट है। सो आज हम उस पॉइंट पे हैं कि हम वही चीज़ एग्जैक्टली डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ डू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ आरआरएसपी। सो मेक श्योर यू स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि हम सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे कि आरआरएसपी क्या होता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, एंड आप अपने केस के हिसाब से उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल। नाउ इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे पहले आ चुके हैं एंड फिर से आ रहे हैं तो डेफिनेटली hit that subscribe button, because that motivates us so much to keep making such content. So without further ado, let's get started. पहले बात ये करते हैं कि आरआरएसपी का मतलब क्या होता है। आरआरएसपी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान, एंड ये प्लान कनेडियन गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला था ताकि कनेडियंस अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकें एंड इस अकाउंट के थ्रू वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकें। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसका एक बेनिफिट नहीं है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके घर की फर्स्ट डाउन पेमेंट, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि आरआरएसपी चूज़ क्यों करना है। सो आरआरएसपी का जो फर्स्ट फ़ायदा है वो है अपने टैक्सेस को डिले करना। अभी इसका मीनिंग क्या है? सो बेसिकली अगर आप अपने अकाउंट में से आरआरएसपी में थोड़ा अमाउंट हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट ईयर पूरा इनकम टैक्स लग रहा होगा पिछले वाले साल के पूरे आपके इनकम पे, उस पे वो जो अमाउंट जो आपने कंट्रीब्यूट कर दिया उस अमाउंट पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उस वक्त वो जो टैक्स है वो डिले हो जाएगा। कब? रिटायरमेंट के टाइम पे, जब आप पैसे विड्रॉ कर रहे होगे उस अकाउंट में से। आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हमने अपनी पिछली वीडियो में भी कवर किया था जिसमें हमने इनकम टैक्सेस देखे थे। सो लेट्स से अगेन आपकी जो फुल टाइम जॉब की इनकम है एज एन एग्जांपल वॉज $100,000 इन 2021। अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो, जस्ट लाइक द लास्ट एग्जांपल, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट ओड हो जाएगा दैट विल बी अराउंड $27,084 फॉर द ईयर ऑफ 2021। नाउ लेट्स से कि आपने 100,000 में से $10,000 उठा के डाल दिए आरआरएसपी अकाउंट में। इससे क्या होगा, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। वो 100,000 से 90,000 हो जाएगी। आपका जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ $90,000 में लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने $10,000 आरआरएसपी में डाल दिए। $90,000 पे ओंटारियो में जो टोटल इनकम टैक्स लगेगा दैट विल बी 23,443, और लास्ट टाइम कितना लगा था? अराउंड 27,000। इस केस में आपने सेव किया 3,641। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू पुट योर मनी इनटू इन्वेस्टमेंट सच एज आरआरएसपी। आरआरएसपी का सेकेंड मेन फायदा, आरआरएसपी जस्ट लाइक टीएफएसए, आरआरएसपी के इन्वेस्टमेंट्स आपके अकाउंट में टैक्स शेल्टर्ड होते हैं। बेसिकली अगर आपने अपने आरआरएसपी में कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसके ऊपर के जो भी कैपिटल गेन्स होंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक टीएफएसए, वो एक टैक्स शेल्टर अकाउंट था। अगर आपको नहीं पता अभी भी कि टीएफएसए क्या होता है तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, फिर हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी एंड यहाँ ऊपर भी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन आरआरएसपी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। आरआरएसपी में आपके जो कैपिटल गेन्स पे तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आप आपके रिटायरमेंट के टाइम पे जा चुके हैं एंड आप अपने आरआरएसपी के अमाउंट को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तब आपका जो ओवरऑल अमाउंट जो भी आप विड्रॉ करेंगे
उसके ऊपर आपको ज़रूर टैक्स पे करना पड़ेगा। द ओनली डिफरेंस इज कि आरआरएसपी में जब आप रिटायरमेंट में जाके ये पैसे विड्रॉ कर रहे होंगे तो देन यू कैन डिसाइड कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, राइट? तो आपको उसी पे उसी इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से पैसे लगेंगे। बट फॉर एग्जांपल अगर आप अभी के अभी आरआरएसपी में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा टैक्स इस टाइम पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट आप रिटायरमेंट पे कर रहे हो तो यू कैन विड्रॉ लेट्स से लेस देन $49,000, तो वो सबसे कम टैक्स ब्रैकेट है ओंटारियो का, तो उसमें आपको सबसे कम टैक्स लगेगा उस टाइम पे। सो ये एक फ़ायदा है। अब जो थर्ड फ़ायदा है और जो मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा लगता है हमारे एज के हिसाब से, as young people who are wanting to buy a home in the next 5 years or less, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है HBP का, which is a home buyers plan। अभी इसके अंडर क्या होता है कि आप RRSP में से अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो विदाउट एनी टैक्सेस इन ऑर्डर टू यूज़ दैट मनी अपने पहले घर के डाउन पेमेंट के लिए। पर इसमें भी एक लिमिट है। सो बेसिकली आप सिर्फ 35,000 के अंडर बिना टैक्सेस के विड्रॉ कर सकते हो, पर स्टिल दैट्स अ गुड थिंग, राइट? इमेजिन कि आप 35,000 विड्रॉ कर रहे हो, उसमें आपको कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा अगर आप डाउन पेमेंट के लिए वो अमाउंट यूज़ कर रहे हो तो, विच आई थिंक इज़ अ रियली गुड थिंग। द ओनली थिंग इज़ कि आपको ये जो $35,000 आप विड्रॉ करोगे डाउन पेमेंट के लिए, यू हैव टू री इन्वेस्ट इट बैक इन टू दैट RRSP अकाउंट विद इन अ 15-year पीरियड, विच इज़ टोटली फाइन। सोचो आप 15 ईयर्स में कितना और भी इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो 35,000 तो इन्वेस्ट कर ही दोगे, मतलब 15 ईयर्स में। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली गुड प्लान फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। तो अगर आप उस पोजीशन में हो कि आपको घर लेना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आई वुड से कि डेफिनेटली आप अपने पैसे जो है वो RRSP में इन्वेस्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं कि RRSP में आप किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आप RRSP में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETFs, GICs या फिर इवन कैश भी रख सकते हैं। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर, इसके कैपिटल गेन्स पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन लिमिट की, कि आप मैक्सिमम कितने पैसे अपने लेके इनकम में से RRSP में डाल सकते हो हर साल। तो बेसिकली दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन योर इनकम फॉर द लास्ट ईयर। सो बट इसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो आप जैसे एज अ रूल ऑफ थम 18% ऑफ योर इनकम RRSP अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बट इसका एक मैक्सिमम वैल्यू भी होता है और वो मैक्सिमम वैल्यू है $27,830 का। सो अगर आपकी पूरी इनकम का 18% उस नंबर से ज़्यादा हो रहा है तो आप उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, मैक्सिमम आप 27,830 ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने $100,000 बनाए थे लास्ट ईयर, तो इस साल आपका कंट्रीब्यूशन रूम होगा $18,000, विच इज़ 18% 100,000 का। लेकिन अगर आपने $200,000 बनाए थे लास्ट ईयर, तो आपका कंट्रीब्यूशन रूम अकॉर्डिंग टू 18% तो हो जाएगा 36,000, पर आपका कंट्रीब्यूशन रूम 36,000 आपको पूरा मिलेगा नहीं, आपको 27,830 ही मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट 2021 के कंट्रीब्यूशन रूम की है वो इतनी ही है। ऑल्सो कंट्रीब्यूशन रूम के बारे में एक जो पॉजिटिव पॉइंट है, जस्ट लाइक TFSA, आपका जो कंट्रीब्यूशन रूम है दैट कैरीज फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। सो बेसिकली अगर आप 18,000 किसी ईयर में इन्वेस्ट कर सकते थे RRSP के अकाउंट में, पर आपने किए 10,000 ही, तो आप $8,000 वो उसके अगले साल में भी आप RRSP में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यू आर नॉट लूजिंग आउट इफ़ यू डोंट कंट्रीब्यूट एज मच। RRSP का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जस्ट लाइक आपका इंडिया में जैसे प्रोविडेंट फंड होता है कि आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ पे RRSP में भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर कैन बी अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम या फिर कोई एक सेट वैल्यू जो कि एम्प्लॉयर और आपके बीच में एग्रीमेंट में डिसाइड होता है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपका कंट्रीब्यूशन रूम एक्सीड कर सकते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन रूम अभी भी उतना ही है। अब बात करते हैं कि अगर आपका RRSP का कंट्रीब्यूशन रूम एक्सीड हो गया तो क्या करेंगे। सो फर्स्टली तो आप ये कोशिश करें कि आप कभी भी आपका RRSP का कंट्रीब्यूशन रूम एक्सीड ना करें, बट इन केस अगर आपने एक्सीड कर दिया है तो फॉर एवरी एक्सेस अमाउंट आपको 1% की पेनल्टी लगेगी पर मंथ। सो पर मंथ से बेसिकली ये मतलब है आपको साल भर का 12 टाइम्स देना पड़ जाएगा, यानी 12% होगा जो भी आपने अमाउंट आपका एक्सेस है उसमें। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा कैच है, काफ़ी बार
गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि लोग आरआरएसपी में पैसे डाल के भूल जाते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट ने $2000 की एक्सेस लिमिट दी है, यानी कि अगर आपका आरआरएसपी का कंट्रीब्यूशन लिमिट अप टू $2000 है तो आपको पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर उसके आगे है तो आपको उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी उसके ऊपर। लेकिन ये जो $2000 का बफर है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक बफर दिया गया है कि आपसे अगर गलती हो गई अप टू $2000 तक की, तब तक आपको कोई पेनल्टी नहीं है, मगर उसके बाद जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया कि जो आपके इनकम का 18% है, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन लिमिट, इनकम ये इनकम वो, बट एग्जैक्टली इनकम कौन सा नंबर होता है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हम फिर भी क्लैरिफाई कर देते हैं। तो ये जो इनकम है आपका साल का, दैट इज़ योर प्री टैक्स इनकम इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस इनकम यू हैव, रेंटल इनकम यू हैव, लेट्स से आपने कोई घर रेंट पे चढ़ा रखा है, उससे जो आपका पैसा आ रहा है, देन आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपका जो जॉब होता है, तो इन सब का जो टोटल है प्री टैक्स, दैट इज़ योर इनकम। एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पे कि आपको कोई भी कैपिटल गेन्स हुए हैं, तो वो इस अमाउंट में नहीं ऐड होता है, तो दैट इज़ सेपरेट। अभी हम वीडियो के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं कि भाई आरआरएसपी अकाउंट खुलता कैसे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो फार आया ही होगा, अगर आप इतने लंबे टाइम तक हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो सो दैट इट मोटिवेट्स अस। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि आरआरएसपी अकाउंट ओपन कैसे किया जा सकता है एंड उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि यू मस्ट लिव इन कनाडा फॉर टैक्स पर्पसेस और आपके पास कोई कनेडियन इनकम होनी चाहिए। इसकी कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है दैट इज़ 71 ईयर्स ऑफ एज। एंड the last condition is कि you should have filed your taxes at least once before opening the RRSP account। तो आपकी जो contribution limit भी है वो भी आप CRA के login में जाके चेक कर सकते हो अपने अकाउंट में कि कितना contribution room है, just to be sure कि आप contribute कर सकते हो। अब RRSP को ओपन करने का क्या तरीका है? RRSP आप आपके एम्प्लॉयर प्लान के थ्रू खोल सकते हैं अगर उनका कंट्रीब्यूशन है तो, या फिर आप आपके बैंक्स के थ्रू खोल सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग ऐप्स के थ्रू खोल सकते हैं अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ETF से म्यूचुअल फंड्स में। तो ये सारे आपके पास तरीके हैं RRSP ओपन करने के। लेकिन आप ये ज़रूर याद रखिए कि आप एक से ज़्यादा RRSP ज़रूर खोल सकते हैं, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो अभी भी उतना ही रहेगा, यानी कि 18% ऑफ योर एंटायर नेट इनकम, या फिर जो उस साल का सेट अमाउंट है वो। तो आप उस कंट्रीब्यूशन रूम को एक्सीड मत कीजिए। So that's it guys, we have come to the end of the video. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आपने इससे कुछ सीखा हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी ड्रॉप वीडियोज एवरी सिंगल वीक, सो डोंट मिस आउट, स्टे विद अस and go check out our channel for more videos. Bye.